ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से वीरेंद्र सेठी जी का है। उन्होंने पूछा है, यदि आप मुक्ति चाहते हो तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। इस वचन में अष्टावक्र जी ने कौन सा रहस्य समझाना चाहा है? सीधी बात स्पष्ट है, इसमें रहस्य की तो कोई बात नहीं है। फिर भी इसको जरा समझ लेते हैं। यदि आप मुक्ति चाहते हो तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। देखो, सबसे पहले तो विष की तरह त्यागने का क्यों कहा? विष और विषयों को एक समान क्यों बताया? मेरे हिसाब से तो अगर विष से भी कोई कड़ा शब्द अगर उसको मिला होता तो उसका इस्तेमाल करते। विष तो फिर भी सामान्य है। देखो, विष पीने से या विष खाने से मनुष्य मर जाता है, प्राणी मर जाता है। उसी तरह विषयों का भोग करने से मनुष्य के अंदर इतनी वासना निर्मित हो जाती है कि फिर वह अपने आप को रोक नहीं पाता, विषयों का भोग करना ही पड़ता है। तब अपने आत्मा को मारकर भी उसको विषय चाहिए, भोग चाहिए सुख के लिए। वो समझता है विषय भोग में सुख है। अच्छा, विष खाने से आदमी मरता है, विषयों को भोगने से आदमी जपेटे में आ जाता है। एक विशेषता विषयों की यह है कि विष को देखने मात्र से उसका जहर हमें असर नहीं करता, लेकिन विषय को देखने से ही हमारे मन में हलचल पैदा हो जाती है। आजकल जैसे यूट्यूब पर और ये मीडिया पर वल्गर जो पिक्चर आते हैं उसको देखकर भी हमारी वासना प्रदीप्त हो ही जाती है। युवक नवयुवकों की जो समझ नहीं रखते उसकी, तो देखने मात्र से वह इफेक्ट कर जाते हैं, असर कारक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, देखना क्या, सिर्फ सोचने मात्र से, दिख भी नहीं रहा है, मन में हम सोच रहे हैं तो भी उसका जहर हमारे ऊपर चढ़ जाता है, उसका इफेक्ट हो जाता है, उसका असर हो जाता है। अच्छा, विचार से, सुनने से, शब्द सुनो कहीं से तो भी हमें उसका असर हो जाता है। तो विचार से, वाणी से, व्यवहार से, भोग से विषय हमें बर्बाद कर ही देता है। लगता है सुख देते हैं लेकिन सुख देते नहीं है। कहा है कि हमें लगता है कि हम विषयों को भोग रहे हैं, वास्तव में विषय हमें भोग लेते हैं। कहा जाता है ना, दारू पीने वाला नहीं पी रहा है, दारू पीने वाले को पी रहा है। तो उसी तरह विषय से हमारी इंद्रियां क्षीण हो जाती है, वो हमें भोग लेते हैं, हम उसको नहीं भोगते। तो इसलिए उसको हलाहल विष कहा। एक बात और है, विषय हम इसी जीवन में भोगते हैं, लेकिन विष को हम इसी जीवन में एक बार ही खा सकते हैं, फिर तो मर जाते हैं। लेकिन विषयों को बार बार खा सकते हैं और अगले जन्म तक वो संस्कार चले जाते हैं। जिस वासना को हम निर्मित करके बैठे हैं वही वासना आगे के जन्म में भी हमारा जीवन व्यवहार चलाएगी। तो कितना खतरनाक विषय का विष है, समझ लो। विष का असर तो एक बार ही होता है, लेकिन विष का असर तो अनेक तरह से होता है इस जीवन में। विचार से, वाणी से, व्यवहार से, भोग से इसका असर तो होता है, लेकिन अगले जन्म तक उसका इफेक्ट चला जाता है, रहता है। इसलिए विष से भी खतरनाक ये विष है। तो उससे अगर मुक्त होना है, मुक्ति क्या है? देखो, हमारे अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। स्वस्वरूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है हमारा। हम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान माने चित्त स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। अब चित्त में एक विषयों का त और लगा दिया तो हो गया चित्त।
हमारे चित्त में हमने जो अनुभव किया है उसके संस्कार बैठे रहते हैं और बार बार अनुभव करते हैं, उसकी वासना बन जाती है। तो हमारी वासना कहाँ पर है? विषयों की वासना कहाँ पर है? हमारे चित्त में रही हुई है। उस चित्त में से विषयों की वासना रूप तक को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? चित्त बन जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि इस संसार की आपाधापी से मुक्ति मिल जाएगी, हर एक समस्या से मुक्ति मिल, या समझ लो कि अपूर्णता से मुक्ति मिल जाएगी, दुख से मुक्ति मिल जाएगी, असलामती से मुक्ति मिल जाएगी। हम अपने स्वस्वरूप को जान ले, वह कैसा है? चित्त स्वरूप है। उसमें विषय का एक और त जुड़ा हुआ है, उसको अगर हम निकाल दें चित्त में से तो वह चित्त बन जाता है और चित्त की समझ, उसकी प्राप्ति, उसकी पहचान हमारे स्वस्वरूप की प्राप्ति है। इसको छोड़ दो, लेकिन कोई जगह खाली नहीं रहती महाराज। एक बार छोड़ दिया तो फिर से भर जाएगा, लेकिन छोड़ने के बाद, उसको उड़ेल देने के बाद उसमें अच्छी चीजें भर दो, उसमें जगह ही न रहे। भरी सराय देह कर मुसाफिर वापस लौट जाएगा। अगर जगह ही नहीं है, हाउसफुल है, तो फिर कौन आएगा? तो किस चीज से हाउसफुल करना है? तो कहा कि क्षमा, सरलता, दया, संतोष, त्याग और सत्य। त्याग, दूसरा क्षमा, तीसरी सरलता, चौथी दया, पांचवा संतोष और छठा सत्य। ये षटकोण से अपने अंतःकरण को भर दो। तो उसका कैसे सेवन करें? अमृत की तरह। मधुर से मधुर वस्तु कोई हमें मिले तो बार बार खाने को मन करता है, बस उसी तरह अमृत की तरह इसका सेवन करो, क्योंकि यह, इसका स्वाद भी अमृत है और ये भी हमें अमर बनाने वाला पदार्थ है। सत्य क्योंकि हमारा स्वरूप है, त्याग क्योंकि हमारा स्वभाव है, क्षमा, सरलता, दया ये हमारे अपने लक्षण है, स्वस्वरूप के लक्षण है। तो इसको अमृत की तरह इसका सेवन करो, इसको अपनाओ। तो मुक्त होना माने क्या है? पराधीनता से मुक्ति। बिना इसके हम रह नहीं सकते। जैसे समझो कि हमारी आदत है तो इस तरह से हमें कमरा या इस तरह से बेड चाहिए, इसके बगैर हमें नींद नहीं आएगी। खाने में हमें ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर हमारा पेट नहीं भरेगा। जैसे हमारे यहाँ सौराष्ट्र में, गुजरात का एक जो सौराष्ट्र प्रांत है, उसमें खास करके भोजन के साथ अगर छाछ नहीं है तो खाना खाया लगता ही नहीं। खाने के ऊपर या खाने के साथ अगर एक कटोरी, एक गिलास छाछ का मिल जाता है तभी हमें संतोष होता है। तो बिना इसके खाना हमें अधूरा लगता है, संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं होती बिना छाछ के। तो उसी तरह उसके बगैर नहीं चलता, माने ये हमारी पराधीनता हो गई। हमारी संतुष्टि का रिमोट कंट्रोल छाछ के गिलास के पास है, तो ये तो बड़ी पराधीनता है। हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा चैन, हमारा संतोष किसी विषय के हाथ में उसका कंट्रोल है, तो ये इससे बड़ी पराधीनता क्या होगी? तो पराधीनता से मुक्ति, असलामती से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति और दुख से मुक्ति का नाम ही मुक्ति है। और ये सब मिलता है हमें सत्य, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और त्याग, ये सब चीज़ों को अपनाने से। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, ऐसा शास्त्र में भी कहा है और महात्माओं का भी अनुभव है। तो विष को विषयवत त्याग कर इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। ये जनक राजा ने अष्टावक्र जी को पूछा था कि महाराज मुक्ति कैसे मिले। तब जनक राजा ने एक ही श्लोक में ये उपाय बता दिया था कि अगर आप मुक्ति चाहते हो, हे तात, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो अपने मन से विषयों की वासना को विष की तरह त्याग दो और सत्य, क्षमा, संतोष, सरलता, दया और त्याग को अमृत की तरह अपना लो। बस यही एकमात्र उपाय है मुक्त होने का। हमें लगता है वीरेंद्र शेट्टी जी को कुछ समाधान मिल गया होगा। हरि ओम।